प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस वाली क्लास है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक को देखना है और टॉपिक के अनुसार हमें वर्क करना है, पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश बिना पढ़े बिना बोले हम सीख नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें और आज के टॉपिक को देखें और उस पर वर्क करें। तो आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा प्रिय विषय। माई फेवरेट सब्जेक्ट बोले तो मेरा प्रिय विषय। तो आपका प्रिय विषय क्या है बताइए, आपका प्रिय विषय क्या है? तो हमारा प्रिय विषय आपको यहां दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रिय विषय इंग्लिश। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो आपका भी कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा। किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का मैथ भी हो सकता है, लेकिन नो मैटर, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आज इंग्लिश पर हम चर्चा करेंगे और इंग्लिश में आर्टिकल जो लिखा गया है बोर्ड पे, इसको पढ़ेंगे हमारे बच्चे और आपको पढ़ के दिखाएंगे कि कैसे ये अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि यह रीडिंग प्रैक्टिस वाली क्लास है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई भी देख रहा है, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, हमारे बच्चों से सीखो कैसे बच्चे पढ़ते हैं और आपकी बारी आए तो आप भी पढ़ के दिखाओ। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अब मैं बुलाता हूं अपने पहले स्टूडेंट को जो आपको पढ़ाएगा और आप पढ़ेंगे, आप बोलेंगे। तो आइए मैं बुलाता हूं, प्लीज कम। My favorite subject is English. I like it because I enjoy reading stories and learning new words. English helps me to speak and write letter. I also love to read poems and small essays in my book. My teacher Explains it in a fun and simple way. When I study English, I feel happy and excited excited to learn more. चलिए इनके लिए क्लैपिंग। तो आपने देखा किस तरह से मेरे बच्चे आए, आपको पढ़ा करके दिखाए। तो आपको एक एक पॉइंट को समझना है कि बच्चे कैसे पढ़ना सीखते हैं, कैसे उसको इंग्लिश रीडिंग बच्चों को आती है, यह समझना जरूरी है। आपने अच्छी तरह देखा होगा कि एक वर्ड यहाँ पे एक्साइटेड, इस वर्ड को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड। तो आप लोगों को भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, जो एक बच्चे हैं, आएंगी, आपको पढ़ा के दिखाएंगी और आप बिल्कुल इसी तन्मयता के साथ पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस वास्तव में यह प्रैक्टिस पर ही आधारित होती है। जो पढ़ता है उसे पढ़ने आता है और जो नहीं पढ़ता है उसे पढ़ने नहीं आता है। लेट्स कॉल द नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज कम। My favorite subject is English. I like it because I enjoy reading story and learning new words. English helps me to speak and write better. I also love to read poems and small English essays in my books. My teacher explain it in a fun and simple way. When I study English, I feel happy and
प्लीज क्लैप। चलिए, बच्चे हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आती है, बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो मिस्टेक कर करके ही बच्चे सीखते भी तो हैं। खैर कोई बात नहीं। अब इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो आएंगे और आपको पढ़ के दिखाएंगे। प्लीज कम। My favorite subject is English. I like it because I enjoy reading stories and learning new words. English help me to speak and write better. I also love to read poems and small essays in my book. My teachers explains it in a fun and simple way. When I study English, I feel happy and excited to learn more. ओके, क्लैपिंग। तो इंग्लिश रीडिंग एक हैबिट है जो कि आपको ये छोटी सी हैबिट जो कि इंग्लिश रीडिंग की है डेवलप करनी है, क्योंकि ये रीडिंग प्रैक्टिस जो है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, रीडिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज is very important, especially we are learning English. English is also very popular language of the world. Now it's time for the next student. Please come. My favorite subject is English. I like it because I enjoy reading stories and learning new words. English helps me to speak and write better. I also love to read poems and small essays in my book. My teacher explains it in a fun and simple way. When I Study. study English, I feel happy and excited to learn more. चलिए, क्लैपिंग हो जाए। तो आपने देखा है कितने होनहार बालक हैं जो कि आपको दहाड़ के पढ़ाए। ऐसे ही दहाड़ के और तेज बोलना चाहिए। जो तेज बोलता है उसकी भाषा पूरी दुनिया सुनती है। जो लोग स्लो हो जाते हैं, धीमे बोलते हैं, उनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। इसलिए ऑलवेज स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन इज रेडी टू हियर यू। एक दिन की बात है, मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चे ने लिखा था, सर जो आप रीडिंग प्रैक्टिस कराते हैं उसका अर्थ भी बता दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए। तो आज मैं आपको इसका अर्थ भी बताने चल रहा हूं। आप लोग अर्थ को ध्यान से देखिए। अर्थ में कुछ होता नहीं है, ये वर्ड मीनिंग का कमाल है। जिसको मीनिंग आता है वह एक्सप्लेनेशन कर लेगा, वह सब कुछ समझ लेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। तो बात इंग्लिश की है। आइए मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि इसका अर्थ कैसे आपको निकालना है। ओके, आइए। माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये टॉपिक ही था, माय फेवरेट सब्जेक्ट। माय माने मेरा, माय मीन्स क्या होता है? मेरा। आप लोग भी बोलते रहिए, मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय करिए, ठीक है? माय मीन्स मेरा। फेवरेट माने होता है प्रिय, प्रिय का मतलब होता है पसंद वाला, प्रिय का मतलब पसंद वाला। और सब्जेक्ट माने होता है विषय। अब देखो, मेरा प्रिय विषय, माय फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब मेरा प्रिय विषय।
तो मेरा प्रिय विषय जैसे कि टॉपिक ही था और इस पे लिखा गया जो आर्टिकल है इसका अर्थ क्या है, आइए मैं बताते चलता हूं। ध्यान से देखिएगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट, यही लिखा हुआ है। माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा प्रिय विषय, इज इंग्लिश। इज इंग्लिश, इज माने है, इंग्लिश माने इंग्लिश। मेरा प्रिय सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। आगे बढ़िए। आई माने मैं, लाइक माने पसंद करता हूं, किसको? इट माने इसे, इसे का मतलब किसे? इंग्लिश को। किसको? इंग्लिश को मैं पसंद करता हूं। इंग्लिश का मतलब क्या? कोई भूजा नहीं खाने वाला, मिठाई नहीं गटक जाने वाला। इंग्लिश का मतलब भाषा जो पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को गुलाम बना के उन्हें यह भाषा गिफ्ट की थी। गिफ्ट, बात समझ में आ रही? गिफ्ट की थी, लो दुनिया वालों अंग्रेजी बोलो, क्योंकि हमने अंग्रेजी पैदा किया है, यानी अंग्रेजों ने अंग्रेजी पैदा किया और दुनिया को गुलाम बनाया और दुनिया में भाषा फैलाई। क्लियर? तो आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं, यानी अंग्रेजी को पसंद करता हूं। बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई माने मैं, एंजॉय, एंजॉय माने एंजॉय करता हूं, मस्ती करता हूं, आनंद लेता हूं। किस चीज का भाई? रीडिंग, पढ़ने का, यानी पढ़ने में आनंद लेता हूं। क्या पढ़ने में? स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब कहानियां, यानी कहानियां पढ़ने में मैं आनंद लेता हूं। एंड माने और, लर्निंग माने सीखने में आनंद लेता हूं। न्यू माने नए नए, वर्ड्स माने शब्दों को, मैं नए नए शब्दों को सीखने में भी आनंद लेता हूं। आगे देखिए, इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा, हेल्प्स माने मदद करती है, मी माने मेरी, अंग्रेजी भाषा मेरी मदद करती है। किस लिए? टू स्पीक, बोलने के लिए मदद करती है। एंड माने और, राइट माने लिखने के लिए मदद करती है। बेटर, बेटर माने गुड माने अच्छा, बेटर माने और अच्छा, यानी अंग्रेजी और अच्छा लिखने में मदद करती है। अब आप समझिए, यानी इंग्लिश क्या क्या काम करती है? पढ़ने में मदद करती है, लिखने में भी मदद करती है, और तो और। आई माने मैं, आल्सो माने भी, लव माने पसंद करता हूं, टू रीड माने पढ़ना, मैं पढ़ना भी पसंद करता हूं। क्या? पोएम्स, मैं कविताओं को पढ़ना भी पसंद करता हूं। कितना? अधिक, मैं कविताओं को अधिक पसंद करता हूं। एंड स्मॉल एसेज, और इंग्लिश में और क्या पसंद करता हूं? स्मॉल एसेज। स्मॉल माने छोटे छोटे, एसेज माने निबंध, छोटे छोटे निबंध को भी मैं पढ़ना पसंद करता हूं। किस भाषा के? इंग्लिश। आगे देखें, इन माई बुक, जो निबंध होते हैं छोटे छोटे स्मॉल, कहाँ होते हैं? इन माई बुक्स, मेरे किताब में जो छोटे छोटे निबंध होते हैं उनको मैं पढ़ना पसंद करता हूं। आगे देखिए, माई टीचर्स, माई माने मेरे, टीचर्स माने अध्यापक, एक्सप्लेन्स माने समझाते हैं। एक्सप्लेन्स मीन्स समझाते हैं, व्याख्या करते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं। इट माने इसे, इन ए फन, इन ए फन, फन का मतलब मस्ती में, थोड़ा कार्टून टाइप के स्टाइल में बताते हैं। एंड सिंपल वे, सिंपल माने साधारण, वे माने तरीके से, और साधारण तरीके से भी बताते हैं। फन का मतलब थोड़ा सा इनमें इंजॉयमेंट डाल करके बताते हैं, और सामान्य तरीके से भी अध्यापक जो है बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। किसकी? चाहे निबंध हो, चाहे कविता हो, सबकी। और आगे बढ़िए, व्हेन माने जब, आई माने मैं, स्टडी माने अध्ययन करता हूं, इंग्लिश यानी इंग्लिश का। जब मैं इंग्लिश का अध्ययन करता हूं, यानी इंग्लिश पढ़ता हूं, इंग्लिश विषय पढ़ता हूं, तब। आई माने मैं, फील माने महसूस करता हूं, हैप्पी माने खुश। जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो मैं कैसा फील करता हूं? हैप्पी फील करता हूं, खुश फील करता हूं, बहुत बहुत एक्साइटेड। आगे देखिए, एंड एक्साइटेड, और मैं एक्साइटेड भी रहता हूं। जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूं तो मैं एक्साइटेड भी रहता हूं। और तो और, टू लर्न मोर, एक्साइटेड भी रहता हूं। किस लिए? टू लर्न मोर, और ज्यादा पढ़ने के लिए, और ज्यादा सीखने के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूं, अधिक खुश रहता हूं। कब? जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तब। इस मेरे प्यारे बच्चों, देखा अर्थ निकल गया? अर्थ ऐसे भी निकलना चाहिए, आपको भी उछल उछल के निकालना चाहिए, उछल उछल के पढ़ना चाहिए। जो ऐसे नहीं किया, जो सुस्ती में पढ़ा, वो सुस्ती रह जाएगा, कभी भी उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं आएगी। इसलिए वी मस्ट ऑलवेज फील हैप्पी। अगर हम ऑलवेज फील हैप्पी ऐसा भावना रखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा, बेटर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने देखा माय फेवरेट सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, इंग्लिश पे हमने चर्चा किया। इंग्लिश पे लिखा हुआ छोटा सा आर्टिकल आपने भी पढ़ा,
मैंने भी पढ़ा, मैंने अर्थ भी बताया, और इस तरह से ये छोटी सी क्लास समाप्त होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि ये मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे कि अन्य बच्चे भी इससे फायदा उठाएं, इससे लाभ उठाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।